हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं आप लोग क्लास 10th में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 उसमें आप लोग देखेंगे, अनुच्छेद अर्थात लिखा होगा आकृति नंबर 7.2 में देखेंगे ए के निर्देशांक ये दिए होंगे, बी के निर्देशांक ये दिए होंगे। कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो? हाँ, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा दो बिंदु आपका दिया 0,0 तथा अगला बिंदु दिया 36,15। इनके बीच की दूरी निकालेंगे कैसे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका x1 ये y1, ये आपका x2 ये y2। तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? देखिएगा x1 का मान है 0, x2 आपका दिया -36, इसका आएगा होल स्क्वायर। x1 का मान 0, x2 का मान आपका 36, इसका होल स्क्वायर। y1 का मान आपका 0 और y2 का मान है -15, इसका आएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -36 का होल स्क्वायर -15 का होल स्क्वायर। तो आप 36 का स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा 36 का स्क्वायर क्या आएगा भाई? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 रंग 36 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 3 18 हासिल 1, 3 3 और 1 10, जुड़ गया आएगा 6 9 2 1। तो ये आ गया आपका 1296। 15 का स्क्वायर है आपका, 15 से गुणा करेंगे तो 15 बनने में आपका आता 225। तो यहां लिखेंगे 225। वह 15 की गुणा करोगे 225 आएगा। अब देखिएगा इनको जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा? 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 2 12 का 2 हासिल लगा आपका 1, 2 2 4 1 5, 1521। अब आप इसके चाहो तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, और नहीं तो आप लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना जानते हैं। ठीक, भाग विधि से वर्गमूल निकालना जानते हैं कि कैसे बनता है। इकाई अंक से जोड़ा बनता है, ये इकाई अंक उससे जुड़ा बनेगा। अब इसमें वर्ग टेबल पढ़ना पड़ता है। ठीक, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो वर्ग टेबल 1 1 अन्ना 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौको 16 ज्यादा हो जाता है तो आएगा 3 3 9। घटाएंगे बचेगा 6, ऊपर से आएगा 2 और 1। भैया 3 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 6। अब कितनी बार जाएगा? 10 बार लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा, 9 9 81 हासिल आपका 8, 9 6 54, 54 और 8 62। यह आपका बचेगा 0, हो गया 39। तो इसका मान आ गया आपका 39 मात्रक। ये भाग विधि से वर्गमूल निकाल लिया, या आप इसके अभाज्य गुणनखंड करो, उससे कर सकते हो जैसा आप करो। अब कह रहा क्या अनुच्छेद दोनों शहरों के बीच दूरी निकाल लोगे? हाँ, निकाल लेंगे। तो देखिएगा दोनों शहरों के बीच की दूरी आसानी से निकाल लोगे कि आपका क्या x1 y1 x2 y2 क्या आएगा? 4 - 6 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर आएगा 4 और जोड़ देंगे 0 रहेगा 4। √4 का मान आएगा 2 मात्रक। यदि अनुच्छेद में किलोमीटर लिखा हो तो आप किलोमीटर लिख लेंगे, नहीं तो आप 2 मात्रक लिख देंगे। ठीक, बात सभी को सुन आ रही कि नहीं? कि अनुच्छेद 7.2 में आपके दो बिंदु दिए ए और बी, इनके शहरों के बीच की दूरी पूछ रहा है। हमको लगता है ये मात्रक नहीं, किलोमीटर में लिखा होगा तो आप किलोमीटर में लिख लेना। ठीक, जैसे दिया हो अनुच्छेद में देख लेना आप लोग। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ समझेंगे संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं कि जब बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। ठीक, जब बिंदु क्या होंगे? एक ही रेखा। जैसे 3 बिंदु संरेख कब होंगे? जब ये बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तो एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को कहते हैं संरेख बिंदु। यहां लिखेंगे एक ही रेखा पर स्थित बिंदु को
संरेख बिंदु कहते हैं। एक ही रेखा पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। जैसे एक रेखा है, इस पर तीनों बिंदु स्थित हैं तो इसे बोलते हैं संरेख बिंदु। अब है तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, तो यहां पर लिखेंगे कि बिंदु ए, बी व सी संरेख होंगे। संरेख होंगे यदि ऐसा हो जाए कि a प्लस बी और b प्लस सी बराबर आएगा सी सी ए। मतलब देखो ए बी भाई ए बी और प्लस बी सी बराबर किसके हो जाए? ए सी के। ऐसा होगा कि नहीं भाई? ए सी बराबर क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी। ऐसा हो रहा है तो तीनों बिंदु कैसे हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे यदि ऐसी कंडीशन है तब। बात सभी सुन पा रहे कि नहीं? अगर सी बीच में हो, बी इधर हो, तो ए बी बराबर ऐसा हो जाएगा भाई। ए सी बराबर या सी ए बराबर बात एक ही चीज है कि ए सी बराबर क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी। तो संरेख हो गया। क्या हो गया? संरेख। ये इस कंडीशन के लिए है, ध्यान रखना। और ये अगर बी इधर हो, सी इधर हो, तो आपका ए बी बराबर इनका योग होगा। ठीक भाई, ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी हो जाए, जैसे ही बिंदु दिए हैं, तो तीनों बिंदु कैसे होंगे? संरेख होंगे। कैसे होंगे? संरेख। और इसका एक तरीका और भी पढ़ाया जाएगा कि जैसे त्रिभुज है, अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ रहा है तो संरेख होंगे, क्योंकि जब तीन बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज बनना संभव नहीं, क्योंकि एक ही रेखा पर बिंदु होते हैं। तो इसका एक मेथड और भी पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद। यहां पर आपको इस तरीके से तैयार करना। ठीक, तो जांच करना, निर्धारित कीजिए कि क्या ये बिंदु जो हैं वो संरेखी हैं। क्या ये बिंदु कैसे हैं? संरेखी। तो देखिए आपका बिंदु ये ए ले लिया, मान लिया, ये आपका बी हो गया, अगला आपका हो गया सी। ठीक, तो अब निकाल लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला क्या होगा कि x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो जैसे निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे? ए बी। तो बताओ ए बी क्या आएगा? x1 मतलब 1, x2 मतलब 2, इसका होल ऑफ स्क्वायर, y1 का मतलब 5 और y2 बराबर -3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो आपका ए बी बराबर क्या आएगा? -1 का स्क्वायर और ये आएगा 2 का स्क्वायर। तो आपका ए बी बराबर आ गया √1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 हो गया 5 मात्रक। यह आपका ए बी बराबर हो गया। ठीक, अब निकाल लेंगे बी सी। सूत्र आपका ये, जो बी सी निकालोगे तो x1 ये आपका है और x2 ये माइनस था तो हो जाएगा प्लस, और y1 आपका ये और y2 ये माइनस था हो जाएगा प्लस। 2 दूनी 4 का स्क्वायर, ये आएगा 14 का स्क्वायर। 2 दूनी 4 का स्क्वायर, ये आएगा 14 का स्क्वायर। 4 चक्कू हो गया 16 और 14 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 196। गुणा करके देख लीजिएगा कि 14 चौको 56, 5 14 का 14 5 आपका 19। आप इसको जोड़ दीजिएगा, क्या आएगा? 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 11 हासिल 1 आपका क्या आएगा? 212 मात्रक, अंडर 212 मात्रक। इसके बाद निकालेंगे अब ए सी या निकालेंगे सी ए। तो जब ए सी बराबर निकालोगे क्या आएगा? √a और c, x1 ये और x2 ये। x1 क्या है? 1 और x2 क्या? -2 हो जाएगा +2। y1 क्या है? 5 और y2 क्या है? -11 हो जाएगा +11, चूंकि माइनस पहले से था।
तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये क्या आएगा 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर क्या आएगा 256। 16 का स्क्वायर कर लीजिए 6 6 36, 6 का 9 6 3 और आपका ये जोड़ देंगे क्या आएगा 256। 256 में जोड़ देंगे 9, तो इसमें 9 जोड़ दोगे हो जाएगा 265 मात्रक। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, ऐसा कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। ठीक भाई, ये मालूम थोड़ा है कि ये बिंदु आपका ए बी सी ऐसे हो सकता है ये इधर हो ये उधर हो, ये कंफर्म नहीं है। ठीक, ध्यान रखना। तो कैसे करेंगे, ऐसे ही कि पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर निकालेंगे ए सी। वो तो उस फिगर में था, तब आपका ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी था। इसमें क्या है, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, तभी समरेख होगा। ठीक, कि दो भुजाओं का योग क्या हो रहा है तीसरी भुजा के बराबर। तो इनमें किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं आ रहा। चलो मान लो ये ज्यादा आ रहा है, तो इसका योग इनके योग मतलब इनके योग के बराबर हो, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि किन्हीं दो भुजाओं का योग जो ये योग है वो तीसरी भुजा के बराबर नहीं है, इसीलिए तीनों बिंदु संरेख नहीं है। ठीक, तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्योंकि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है, क्योंकि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है, इसलिए तीनों बिंदु संरेख नहीं है। चूंकि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है, इसलिए तीनों बिंदु संरेख नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, जांच कीजिए कि ये बिंदु जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो एक आप त्रिभुज बना लीजिए, इसके बिंदु लिख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी। ए के बिंदु लिख लिए 5, -2, बी के लिख दिए 6, 4, सी के लिख दिए 7, -2। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से जांच करनी है। तो समद्विबाहु का मतलब होता है, सम मतलब क्या समान, और द्वि मतलब दो बाहें बराबर। तो इसकी दो भुजाएं बराबर आ जाएंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां मान लेंगे कि माना बिंदु आपका ये ए 5, -2, बी 6, 4 व सी 7, -2 है। यह है। अब निकाल लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर, y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो निकालेंगे ए बी बराबर क्या आएगा, ए बराबर x1 का मान आपका 5 और x2 का मान आपका कितना 6। भाई जब आप चाहो तो पेंसिल से लिख दिया करो, बाद में इसे मिटा दिया अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। x1 y1 x2 y2, x1 कितना 5, x2 आपका 6, y1 कितना -2, y2 कितना -4 आपका हो गया। चूंकि 4 था माइनस पहले से था, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर लगाएंगे, यहां पर -6 का स्क्वायर लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया √37 मात्रक। अब निकालेंगे BC बराबर क्या आएगा, BC बराबर देखिए BC बराबर x1 y1, ये आपका x2 y2। BC बराबर क्या आएगा, देखिए 6 - 7, भाई 6 - 7 का होल ऑफ स्क्वायर, ये क्या आएगा 4 और माइनस था माइनस हो जाएगा प्लस, ये क्या आएगा -1 का स्क्वायर, ये आपका 6 का स्क्वायर, 4 2 6,
1 का स्क्वायर 1 6 36, यह आएगा √37 मात्रक। अब निकालेंगे आप लोग AC या CA, तो ये बराबर क्या आएगा, देखिए AC या CA कैसे निकालेंगे। CA तो आपका x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, तो CA क्या आएगा 7 और ये आया -5 का होल स्क्वायर, y1 y2 क्या आएगा -2 और ये -2 हो जाएगा +2 इसका होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, वो 0 आपका बचा भाई, घट जाएगा 0 बचेगा। 2 का स्क्वायर क्या है 4 और ये 0, और √4 आपका बराबर क्या हुआ 2 मात्रक। तो आप इसमें लिखेंगे क्या, देखिए भाई देखो दो भुजा बराबर है कि चूंकि AB बराबर BC और नॉट बराबर CA, दो भुजा बराबर हो गई कि नहीं, इसीलिए ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक भाई। दो भुजाएं बराबर आ गई, तीसरी बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, तीनों बराबर आती तो समबाहु त्रिभुज के होते, समद्विबाहु होता नहीं, ठीक। तो जांच की गई तो देखा गया हाँ भाई ऐसा है कि दो भुजाएं आपकी बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है।